इसको केजरीवाल जी को हटाया गया है। बहुत सारी जो है इसमें समस्याएं थी। देखो भाई सरकार बनी है, क्या कर दी है। इससे उम्मीदें तो बहुत कुछ है। तनख्वाह कम है और क्या है, 816 843 रुपए मिलते हैं और क्या है बस। राजधानी दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद जहां एक तरफ जो डीटीसी बस ड्राइवर जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको उम्मीदें हैं कि इस बार जो पिछले सरकार में सुनवाई नहीं हुई थी इस बार शायद सरकार सुन ले, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो बस ड्राइवर हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जो चल रहे थे वो अपनी हड़ताल, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की थी कि सेम वेतन, जो सेम काम है उसको लेकर के वेतन भी उनको बराबर हो, क्योंकि डीटीसी बस में जो ड्राइवर हैं वो परमानेंट है, लेकिन जो क्लस्टर में चल रहे हैं उनकी संविदा पे चल रहे हैं कि उनका भरोसा नहीं है कि कब तक उनकी नौकरी है और कब तक नहीं है। तो इसी मुद्दे पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। बस में हम मौजूद हैं, क्लस्टर बस है, और क्या उम्मीदें इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये हम लोग लगाते हैं। सर क्या नाम हुआ होगा आपका? संजुम खान। क्या कहना चाहेंगे आप जो पहले हड़ताल में बैठे हुए थे, इस बार क्या उम्मीदें हैं? दिल्ली में तख्ता पलट हो गया है, क्या उम्मीदें हैं कि आपकी सैलरी है जो आप मांग कर रहे थे वो इस सरकार से है? इससे उम्मीदें तो बहुत कुछ है, उम्मीदें है, इसलिए इसको केजरीवाल जी को हटाया गया है। बहुत सारी जो है इसमें समस्याएं थी। अभी हमारी बात को सुन नहीं रहे थे। अभी हमें बीजेपी से है उम्मीद कि मतलब ये कुछ करेंगे हमारे लिए। तो ऐसे में अभी कितनी सैलरी होती है, और डीटीसी अगर ड्राइवर्स की बात करें उनकी सैलरी में आपकी सैलरी में कितना डिफरेंस है? अब देखिए डीटीसी वाले का बात तो हम उतना ही नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारी बात जो है हमारे 843 रुपये भी रेट है। बाकी उसी में सब कुछ हमको करना पड़ता है। जैसे कहीं टूट फूट को भी कोई भी चीज़ हो तो कुछ परसेंटेज है इंश्योरेंस के, उसके हिसाब से हमारे कटते हैं। कुछ अपने पैसों से भी आप यहाँ पे? हाँ, हमारे पैसे कटते हैं। जैसे कुछ टूट गया उसमें 30% किसी में 20% है, इस तरह से है। और कहीं किसी को चोट लग गया, कुछ ये हो गया, तो उसमें भी थोड़ा सा हम लोगों को ये करना पड़ता है। अच्छा, बड़ा सवाल ये रहता है कि आप इतना लंबे समय से डीटीसी में अपना योगदान दे रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि एक जॉब परमानेंट हो जो सेफ हो। आम आदमी पार्टी सरकार ने आपको वादा तो किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया। इस नई भारतीय जनता पार्टी सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो बहुत कुछ है। देखिए इसलिए कि इतने सारे जो है डीटीसी वाले जो है, अभी सारी डीटीसी बसें ख़त्म हो गई हैं। अभी नई आने वाली थी, अभी आई नहीं है, आ रही हैं, आएंगी। तो उम्मीद तो है कि हाँ कुछ जो है परमानेंट करे सरकार, या उसका कुछ अस्थाई करे जिससे हम लोगों की भी रोजी रोटी में मतलब ये हो। अभी मान लीजिए मैं 20-21-22 हज़ार का मैं कमाता हूँ, उसमें हमारे बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, हर चीज़ तो हमें उसी में देखना पड़ता है। यही है, दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें तो होती है भाई, दिक्कतें होती हैं। इससे उम्मीद है, बीजेपी से हमें उम्मीद है, हमें क्या सबको उम्मीद है कि कुछ करेगी, कुछ करे, हम लोगों के लिए भी कुछ करे। तो देखिए ये जो क्लस्टर बस ड्राइवर और कंडक्टर इनका अगर रोज़ के वेतन के हिसाब से बात करें तो लगभग 800 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ता है। और ऐसे में तमाम समस्याएं हैं, क्योंकि सवाल ये भी है कि जहां एक तरफ जो डीटीसी बस के जो कर्मचारी हैं जो परमानेंट हैं उनके वेतन और इनके वेतन में काफ़ी डिफरेंस है, और काफ़ी जो दिक्कतें हैं वो घर चलाने में होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की अभी दिक्कतें होती हैं इतना कम वेतन में? दिक्कत तो यही है भाई, तनख्वाह कम है और क्या है, 816 843 रुपए मिलते हैं और क्या है बस। अब नई सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि जो आप मांग कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे कि आपकी जो सैलरी है वो बढ़े, आपका जो काम बढ़नी चाहिए भाई, तनख्वाह बढ़नी चाहिए। सरकार से उम्मीद है भारतीय जनता अब देखो भाई सरकार बनी है, क्या कर दी है भाई। बाकी सरकारें सारी ऐसी होती है भाई, जो कर दे वो मान लो ना। अब तो बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ चुकी है, जो अब वादे भी कर रही है कि जनता से जो उनकी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं पे काम किया जाएगा। नहीं कर दे तो बढ़िया है भाई, ड्राइवरों के हक में बढ़िया है, कर दे। अच्छा, ये भी है कि आप ये क्लस्टर बस चलाते हैं, इसमें कुछ टूट फूट होती है, वो अपने पैसे भाई हमारे पैसे कटते हैं भाई। शीशा भी टूट जाए ना, जो साइड शीशा, इसके भी पैसे हमारे कटे हैं। पैसा क्या है बचता है घर का? हाँ बस वो ये महीने में 2-3 हज़ार रुपए किसी की बाइक में लग गई तो वो ले लेता है। पुलिस केस हो गया उसमें भी हमारा, गाड़ी बंद हो जाएगी वो भी हमारे पैसों से छूटती है। सारे हमारे पैसे लगते हैं भाई, ये हमारी तनख्वाह से कटते हैं। तो देखिए नई सरकार से उम्मीदें तो हैं, लेकिन उम्मीदों पर कितना खड़ा उतर पाएगी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कुछ और ड्राइवर्स और कंडक्टर से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जब संविदा पे रहते हुए ये पूरी समय देते हैं, पूरा काम करते हैं, लेकिन बावजूद इनकी सैलरी कम क्यों है। इनकी मांग है कि जिस तरह से जो डीटीसी बस ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी है उनकी भी बढ़ाई जाए, और कहीं ना कहीं समानता का जो अधिकार बात कही जाती है वो इनको मिला जाए। कुछ और लोगों से भी हम जुड़ेंगे। अजी जी, अभी आप लोग हड़ताल पे थे कुछ समय पहले, और ऐसे में आपकी सैलरी बढ़ाने की बात कही जा रही थी। अब दिल्ली में नई सरकार है, क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से आप लोगों को? सरकार से उम्मीद तो है, खैर उम्मीद तो अच्छी है। तब कुछ लोग जो अच्छा ही करेंगे। अभी फिलहाल बात करें जो सैलरी आपकी है, कितना मुश्किल होता है घर चलाना? हाँ, उतनी सैलरी में घर तो खैर नहीं चल रहा है। तब दिल्ली में तख्ता पलट हुआ है, उम्मीदें हैं कि सरकार आपकी बात सुनेगी, आपकी बात सुनेगी, सरकार सुनेगी, उम्मीदें हैं। हाँ उम्मीद है।
ठीक है, तो देखिए साफ तौर पे ये जो बस ड्राइवर कंडक्टर हैं जो संविदा पर है, इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली में जो तख्ता पलट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है, तो ऐसे में इनकी उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं इनकी जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि अभी क्या समस्या है कि जो इनकी सैलरी है उतने ही सैलरी में घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना और घर के तमाम जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो उनको भरपूर कर पाना वो बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में नई सरकारों से नई उम्मीदें हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये सरकार बस ड्राइवर जो कंडक्टर हैं उनके हित में कितनी जो योजनाएं हैं वो लेके आ सकती है और क्या वाकई में इनकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।